बिहार में अडानी ग्रुप को 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन देने का फैसला हो या फिर कोई और अन्य फैसला, केंद्र सरकार अब केवल अपनी जनता के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पहाड़, झरना, जंगल को लेकर भी फैसले लेने लगी है। सरकार अब अपनी नियम न केवल जनता पर बल्कि प्रकृति से जुड़ी चीजों पर भी थोपने का काम करने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पीके। आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बात सिर्फ 1 रुपए में बिहार के 10,000 एकड़ जंगल काट देने की नहीं है। बात उस सोच की है जो अरावली जैसे पहाड़ों को भी बौना समझने लगी है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग सिर्फ हमारे आपके आज का फैसला नहीं कर रहे, वे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतों की भूख में जल जीवन, हरियाली, पहाड़, नदियां और झरने एक एक कर मिटाए जा रहे हैं। फैसले हो रहे हैं कि रेगिस्तान की रेत उड़कर हिमालय के ग्लेशियर तक पहुंचे और फिर वही ग्लेशियर पिघलकर बाढ़ बनकर हमारे शहरों, गांव और जिंदगियों को निगल जाए। क्या आपको पता है कि दिल्ली को रेगिस्तान बनने से कौन रोकता है? राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली अरावली पहाड़ियां। लेकिन अब यही अरावली एक नए विवाद के केंद्र में है और इसी वजह से उत्तर भारत के कई शहरों में सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से अरावली को खतरा है या सुरक्षा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि छोटी छोटी झाड़ियों से ढकी पहाड़ियां भी मिट्टी, पानी और मौसम के संतुलन में बड़ी भूमिका निभाती है। अब विवाद की जड़ पर आते हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा स्वीकार की है। इसके मुताबिक केवल वही जमीन अरावली मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो और अगर 2 या ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तभी उन्हें अरावली श्रृंखला माना जाएगा। यहीं से चिंता शुरू होती है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना खतरनाक है। उनका तर्क है जो पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी हैं लेकिन भूजल, वन्यजीव और जलवायु के लिए अहम है, उन पर अब खनन और निर्माण का रास्ता खुल सकता है। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े विक्रांत टोंगर कहते हैं कि दुनिया में पहाड़ों को उनके काम से पहचाना जाता है, न कि किसी मनमाने पैमाने से। इसी चिंता को लेकर गुरुग्राम, उदयपुर और कई शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। किसान, स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और कुछ जगहों पर वकील और राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। सरकार का दावा है कि अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे। संरक्षित जंगल और आर्द्र भूमि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। पूरी अरावली का सिर्फ 2% हिस्सा ही कड़ी मंजूरी के बाद इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह परिभाषा भविष्य में अरावली को बचाएगी या धीरे धीरे उसे कमजोर कर देगी? प्रदर्शनकारी कहते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और कानूनी चुनौती जारी रहेगी। सत्ता में बैठे लोग तो एसी लगे महलों में खुद को सुरक्षित समझ लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी प्रदूषण का जहर रोज निगल रहा है, जिसे कैंसर जैसी बीमारियां घेर रही हैं, जो हर दिन नए संक्रमण से जूझ रहा है, उसका फैसला कौन लेगा? उसकी पीड़ा कौन सुनेगा? पहाड़, नदियां और झरने किसी की जागीर नहीं है, न इन्हें हमने बनाया है और न ही आपने। ये प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा है जिस पर सिर्फ इंसानों का नहीं, हजारों लाखों पशु पक्षियों का भी उतना ही हक है। अरावली जैसे पहाड़ों को नष्ट करने का यह निर्णय आखिर देश को किस दिशा में ले जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जरूरी मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।